श्री सीताराम। आज एक ऐसे विषय पर वीडियो बनाने जा रहा हूं जिस पर मैं चाहता नहीं था कि वीडियो बनाऊं, परंतु कुछ लोगों ने मजबूर कर दिया। एक कहानी बताता हूं कि एक बच्चा था, उसने अथक प्रयास किया, बहुत मेहनत की और उसके पश्चात वह अपने जीवन में सफल हुआ। अब कुछ लोग आते हैं जो यह कहते हैं कि यह जो बच्चा है, यह आज जिस मुकाम पर है, यह बस एक चमत्कार है। तो क्या उसके बच्चे की पूरे जीवन की साधना, उसकी कड़ी मेहनत को सिर्फ चमत्कार कहकर जाने दिया जाए? क्या वह जो बच्चा है वह उस स्थान के योग्य नहीं था? क्योंकि जो अयोग्य होता है, यदि कोई लंगड़ा है जो चल नहीं सकता है, वह दौड़ने लगे तो इसे चमत्कार कहते हैं। यह भगवान की कृपा है, यह शब्द फिर भी सही है, परंतु चमत्कार कह देना यह तौहीन है, यह अपमान है उस बच्चे का। बस यही हुआ है। रामभद्राचार्य जी से जब यह पूछा गया कि जो प्रेमानंद महाराज हैं वो जो हैं, क्या उनमें कोई चमत्कार है, तो रामभद्राचार्य जी ने यह कहा कि नहीं, उनमें कोई चमत्कार नहीं है, और यदि चमत्कार है तो वो आए और मेरे सामने शास्त्रार्थ करके दिखाएं, संस्कृत का एक शब्द बोल के दिखाएं, यदि चमत्कार है तो। क्योंकि चमत्कार होगा तो फिर गूंगा भी बोलेगा, गधा भी संस्कृत के श्लोक वाचेगा। इसीलिए कहा कि चमत्कार नहीं है। शब्दों को किस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, किस तरीके से हमारे सामने परोसा जाता है, यह बहुत बड़ी बात है। इस पर ध्यान देना चाहिए। जो लोग रामभद्राचार्य जी को या प्रेमानंद महाराज जी को समझा रहे हैं कि इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए या उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, या ये श्रेष्ठ हैं और ये निम्न है, वो इन दोनों संतों के मल मूत्र के बराबर भी नहीं है। जब शास्त्रों पर कोई उंगली उठाता है ना, कहता है कि शास्त्रों में यहां पर त्रुटि है, जब रामभद्राचार्य जी खड़े होकर उसका जवाब देते हैं। और जब जीवन में थक जाता है व्यक्ति, जो शास्त्र नहीं पढ़ पाता है, वह जब प्रेमानंद महाराज जी को सुनता है ना, तो सरलता से भगवान की तरफ जुड़ जाता है। इन दोनों संतों की आवश्यकता है, कृपया द्वेष ना करें। श्री सीताराम।